जो भक्त पुरुष वैष्णव पुरुष कर्म फल का त्याग कर देता है। कर्म फल का त्याग है, भगवान ने गीता में स्वयं अपनी वाणी से कहा, न मे कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त होते नहीं है। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा, मैंने कर्म फल में हमारी स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं होते। इसका तात्पर्य है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग करते ही वो कर्मों से लिप्त नहीं होगा, निर्लिप्त बना रहेगा। तो भगवान का भक्त जो होता है वो कर्म फल का त्याग कर देता है। और कर्माणि संन्यस्यति, कर्माणि का अर्थ है वैदिक कर्म नहीं, कर्माणि का अर्थ है जिन कर्म रूप धर्मानुष्ठानों का या लोक व्यवहारों का प्रयोजन केवल लौकिक भोगों से या पारलौकिक भोगों से ही संबद्ध है, ऐसे कर्मों का त्याग कर देता है। अब स्वर्ग कामो ज्योतिष्टो में नहीं है, स्वर्ग की कामना तो ज्योतिष्टोम करे, स्वर्ग की कामना ही नहीं है, नाम कीर्तन कर रही है, उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। अथवा शत्रु नाश के लिए शेन याग करे, तो कोई शत्रु ही नहीं तो शेन याग क्या करेगा। ये है कर्माणि न्यस्यति संन्यस्यति। संन्यस्यति माने शास्त्र विधि से उनका त्याग करता है। शास्त्र विधि से अनुष्ठान भी करना चाहिए और त्याग भी शास्त्र विधि से करना चाहिए। अब जो चतुर्थाश्रम की दीक्षा है वो क्या है? शास्त्र विधि से उन कर्मों का त्याग है। लौकिक कर्मों का त्याग शास्त्र विधि से है। तो बोले इन कर्मों के संन्यास से क्या लाभ मिलेगा उसको? कहते ततो निर्द्वंदो भवति। ये दो साधन करते ही, कर्म फल का त्याग करते ही और कर्मों का संन्यास करते ही निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद का अर्थ है जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये संसार द्वंद्वात्मक ही है, द्वंद्वात्मक ही संसार है। दो से संसार बना, दो दो चीजें हैं, सूर्य चंद्र, दिन रात, शुभ अशुभ, हानि लाभ, जय पराजय, सब दो दो है। सारा द्वंद्व उसका समाप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। अब देखो, हम पहले भी कह चुके हैं कि नारद भक्ति सूत्र के प्रत्येक सूत्र का संबंध, और सूत्र कहते हैं उसको इसमें अनुवर्तन हो, तो पूर्व सूत्र से और उसके दूसरे सूत्र का संबंध लगातार बना हुआ है। तो पिछले सूत्र में 47वें सूत्र में योगक्षेमं च त्यजति, योग क्षेम का भी त्याग कर देता, ये बात उसमें आई है। क्या आई है? यो विविक्त स्थानम सेवते, एकांत स्थान का सेवन करता है, लोक के आसक्ति के अहमता ममता के बंधन को तोड़ देता है और गुणातीत हो जाता है, निस्त्रय गुण हो जाता है और योगक्षेम का भी त्याग कर देता है। तो इसी बात को आगे कह रहे हैं नारद जी कि योगक्षेम की चिंता का त्याग जो करेगा वही कर्मफल का त्यागी भी होगा। योग और क्षेम क्या है? बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में हमको लगता है कि बहुत जरूरी हैं, अब प्राप्त हैं और हैं जरूरी, उनको मिलना ही चाहिए। तो जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक चीजें हैं जिनको हमने मान रखा आवश्यक कुछ नहीं, क्या आवश्यक है? हमने मान रखा है इसलिए आवश्यक है, न माने तो क्या आवश्यक है? कम से कम में गुजारा हो जाए। मान रखा है कि कपड़ा जरूरी इसलिए जरूरी है, और ये मान्यता ना हो तो कपड़े की भी जरूरत नहीं, क्या जरूरत है?
तो अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना तो है योग, और प्राप्त वस्तु को का सुरक्षित होना है क्षेम। दोनों चीजें, पहले चीज हमको मिले, फिर वो रही आवे, वो नष्ट न हो। इसकी चिंता का जब व्यक्ति त्याग कर देता है तो कर्म फल से अपने आप उदासीन हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, स्तनंदय शिशु, माता का दुग्ध ही जिसका आहार है, और कुछ बोलना सुनना कुछ नहीं जानता है, माता के दुग्ध पर ही जीवित है बालक। अब वह किसी वस्तु की इच्छा करता है, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की, न प्राप्त वस्तु की सुरक्षा की, कुछ नहीं। वो तो दूध पीता मस्त रहता है, खूब सोता है। छोटे बच्चे बहुत सोते हैं, दूध पिए फिर सो गए, दूध पिए फिर सो गए, 15-15, 17-17 घंटे सो जाते छोटे बच्चे। इसलिए उन्हें योगक्षेम की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह सर्वतोभावेन अपनी मां के ऊपर आधारित हैं। ऐसे ही जैसे स्तनंदय शिशु माता के आश्रित होता है, ऐसे ही हम सर्वतोभावेन भगवदाश्रित हो जाएं, भगवान के आश्रित हो जाएं, तो किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होगी, और प्राप्त रहा वे इसकी भी इच्छा नहीं होगी। चाहे आओ चाहे जाओ, रही आओ तो ठीक, न रही आओ तो और ज्यादा ठीक, ऐसी बात मन में रहेगी। तो योगक्षेम की चिंता का जब भक्त त्याग कर देता है तो कर्म फल का त्यागी भी होता ही है, कर्म फल का त्यागी भी हो जाता है। अथवा ऐसा समझे हम कि योगक्षेम के त्याग के लिए कर्म फल त्याग की आवश्यकता होती है। कर्म फल त्याग करोगे तो योगक्षेम का त्याग होगा, कर्म फल त्याग नहीं करोगे तो योगक्षेम का त्याग कैसे होगा। अब यहां से इस 48वें सूत्र से भक्तों के लक्षणों का आरंभ हो रहा है। पहले भक्ति का स्वरूप, भक्ति की परिभाषा, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, सत्संग की महिमा, कुसंग के त्याग की बात, ये सारी बातें आ चुकी हैं। अब उन भक्तों की जिनके संग की ऐसी अपूर्व महिमा है, जिन भक्तों के संग की, उन भक्तों के लक्षणों का आरंभ हो रहा है। दंडोत, भक्तों के लक्षण क्या हैं? आप कहेंगे लक्षणों का वर्णन किस लिए किया जा रहा है? तो लक्षणों का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि जो साधन पथ में अग्रसर हो रहे हैं वे कहीं ठगे न जाएं। ध्यान में आई बात? लक्षण का बोध होने से उस प्रकार का स्वभाव, उस प्रकार की चर्या जिसमें दिखाई पड़ेगी, उनसे उनको लाभ हो जाएगा। नहीं तो किसी दंभी के चक्कर में पड़कर उनका सर्वनाश भी हो जाएगा। इसलिए भक्ति के साधकों के लिए आदर्श साधन और सिद्ध प्रेमी भक्तों के स्वाभाविक गुण, इनका वर्णन किया जा रहा है। पहले आ चुका तदर्पिता अखिलाचारिता। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भगवद अर्पित ही होता है। प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, करने के बाद भगवान को ही अर्पित कर देता है। यहां तक कि मलमूत्र त्याग भी वो अपने लिए नहीं करता, भगवान के लिए करता है। मलमूत्र त्याग करेंगे, स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, संध्या करेंगे तो भगवान की सेवा में जाने के योग्य होंगे। तो भगवत सेवा में जाने के लिए सब उसने किया। भगवान के लिए सोता है, भगवान के लिए जगता है,
भगवान के लिए हम जी रहे हैं, श्वास भी भगवान के लिए चल रही है। तदर्पिता अखिलाचारिता, जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है। किस लिए करता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की प्राप्ति के लिए करता है? नहीं करता है। उसका अपने लिए कुछ भी फल नहीं उसको चाहिए। चाहिए होता तो भक्त ऐसा क्यों कहता, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना। ऐसा भक्त क्यों कहता? तब प्रश्न उठा कि जब कर्म फल की स्पृहाई उसमें नहीं है, कर्म सन्यासी कर दिया, फिर भी वह भक्त कर्म में लगा हुआ कैसे दिखाई पड़ता है? कर्म में तो लगा दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? तो उसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई मशीन काम करे ऐसे ही मशीन के समान वो काम करता है। मशीन कैसे काम करती? ये मशीन है हवा देने वाली मशीन। आपने स्विच दबा दिया, स्विच दबा दिया तो बिजली उसमें आने लग गई और ये पंखा की पंखुड़ी घूमने लग गई। तो जब तक स्विच बंद नहीं किया जाएगा तब तक पंखा बंद नहीं होगा। बिजली आती रहे और स्विच चालू रहे तो पंखा चलता रहेगा। ऐसे ही भगवान के भक्तों का जो शरीर है वह यंत्रवत हो जाता है। भगवान उसके यंत्री हैं, इसलिए भगवान उसके शरीर को बहुत समय तक रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान क्रिया करा लेते हैं। वो कुछ नहीं करता, करता हुआ दिखने पर भी कुछ नहीं करता। हमने महाराज जी से पूछा, एक व्यास जी का पद है, हरिराम व्यास जी का, व्यास महलन लिए पीकदानी। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, व्यास जी महलों में पीकदानी लेकर रहते हैं और संत सेवा भी करते हैं, जुगल किशोर जी की सेवा करते हैं, और कहते हैं कि दिनों रात हम भगवान के निकट निकुंज में, निवृत्त निकुंज में पीकदानी लेकर के रहते हैं। ये एक साथ दोनों तीनों चीजें कैसे संभव है? ये हमने प्रश्न पूछा, सरल भाव से पूछा। संभवतः परमहंसी भी बैठे थे और भी कुछ संत बैठे थे, और शाम का समय था, 5:30-6 बज रहा होगा। महाराज जी रुपया गिन रहे थे, पुस्तकालय का हिसाब किताब, रुपया गिन रहे थे। हमारी तरफ देखा, पंडित जी हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा नोट गिन रहे हैं। इतना कहते ही वे भावाविष्ट हो गए और कहा, तुम्हारी दृष्टि में इस समय हम यहाँ नोट गिन रहे हैं, लेकिन हम इसी समय गिरिराज जी की तलहटी में कृष्ण बलदेव के साथ गोचारण कर रहे हैं। ये बात कहकर महाराज जी विह्वल हो गए। बाद में अपने भाव का संवरण करते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब हम नहीं, ऐसे महात्मा होते हैं कि वो शरीर से यंत्रवत क्रिया करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर भाव राज्य में भी निरंतर भगवान की लीला में ही रहते हैं। ये इस प्रकार के भक्त होते हैं, वो समझ लेते हैं कि मैं भगवान का यंत्र हूं और भगवान मेरे यंत्री हैं, और भगवान जो कुछ इस शरीर से लेना चाहें वो ले लेंगे। यही बात हमने अनेक महापुरुषों के जीवन में देखी है कि उनसे कोई कहे कि आप विश्राम करो, यूं करो, त्यों करो, बीमार हैं, तकलीफ है, तो एक ही बात कहते, भैया अपना कुछ नहीं है, सब श्री किशोरी जी का, रघुनाथ जी का है। ये देह, तन, मन, प्राण, इंद्रिय सब कुछ उनका है। इससे इसको वे जब तक रखना चाहेंगे और जैसे सेवा लेना चाहेंगे वैसे भी सेवा ले लेंगे। इसमें अपना कोई आग्रह दुराग्रह नहीं। किसकी बात है? मामा जी की बात। मामा जी ने कहा हमसे, भैया लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सब श्री किशोरी जी, रघुनाथ जी का है, जैसे चाहें वैसे भगवान उपयोग कर लें। यंत्र का उपयोग यंत्री की इच्छा के अधीन होता है। यंत्र का क्या है?
बंद पड़ा रहे तो बंद पड़ा रहे, यंत्री चाहे तो उसका उपयोग करे, तो वे भगवान के यंत्र बन जाते हैं। इसलिए वे कर्म फल का त्याग भी कर देते हैं, कर्म संन्यास भी उनका हो जाता है, फिर निर्द्वंद हो जाते हैं। संपूर्ण समर्पण मन बुद्धि चित्त अहंकार का ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सहित रोम रोम से वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और संपूर्ण कर्मों के त्यागी हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं। फिर उनको न सुख होता है, न उनको दुख होता है, न उनके जीवन में कोई हानि है, न उनके जीवन में कोई लाभ है, न उनकी दृष्टि में कोई अपना है, ना ही उनकी दृष्टि में कोई पराया है, ना उनकी दृष्टि में मैं है और ना उनकी दृष्टि में तू है। उनकी दृष्टि में मैं तू छोड़कर केवल है माने परमात्मा की सत्ता सदा सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद त्रिगुण का ही निरूपण कर रहे हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। इन्हीं का वर्णन है। पर भगवान निस्त्रिगुण्य होने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्म के मूल में क्या है? कर्म की प्रवृत्ति के मूल में है क्या? कर्म की प्रवृत्ति के मूल में कामना ही तो है। कामना न होवे तो कर्म की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कर्म में प्रवृत्ति कामना के कारण ही होती है। बिना कामना के कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। तो भगवान के कहने का अर्थ है कि अब तुम सकाम भाव को त्याग करके निष्काम हो जाओ। निस्त्रिगुण्य का अर्थ क्या है? अब तुम निष्काम हो जाओ। निष्काम होने से क्या हो जाएगा? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था। तुम निर्द्वंद हो जाओगे, द्वंद्वों से रहित हो जाओगे, नित्य सत्व स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओगे, परमात्मा परायण हो जाओगे। महाराज आगे नारद जी कहते हैं जो प्रेमी अनुरागी रसिक भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, वेदानपि संन्यस्यति, वेदों का भी भली भांति त्याग कर देते हैं। क्यों त्याग कर देते हैं? बोले केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। केवल अविच्छिन्न, जिसकी धारा कभी टूटे नहीं, घटे नहीं, छटे नहीं, कटे नहीं, ऐसे अविच्छिन्न प्रेम को प्राप्त करने के कारण वे वेदों का भी त्याग कर देते हैं। आज सवेरे भ्रमण में महात्मा मिले थे, कीर्तन कर रहे थे। महात्माओं ने कहा कि आप कुछ कहिए। तो आज बिल्कुल नई व्याख्या हमने अब तक कभी ऐसी व्याख्या की नहीं थी। अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्ञ हुआ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गणंती ये थे। इसकी बिल्कुल नई व्याख्या जो अब तक किसी कथा में नहीं की। व्याख्या उनको भगवान की इच्छा से मन में विभाव आए तो हमने उनको बताया। तो अब यहाँ केवल हमें इतने से प्रयोजन है, वेदान अपि संन्यस्यति, वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है। क्यों? तो
विशेष बात यह है कि सबसे पहले तो वेद में अधिकारवाद है, सब वेद के अधिकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वेदों का तात्पर्य अत्यंत गंभीर है। अब जो कुछ भी हम लोगों को मंत्र पढ़े हैं या याद हैं, उनका अर्थ समझ में आता है क्या? नहीं आता। बस ये इससे अर्घ दे दो, इससे पाद्य दे दो, इससे आचमन करा दो, इससे भोग लगा दो, उसका अर्थ तो हमको समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। फिर उसमें भी मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। मंत्र का उच्चारण हमने किया, पर जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है उससे उच्चारण नहीं किया, शुद्ध उच्चारण नहीं किया। जो स्वर लगाना चाहिए वो स्वर हमने नहीं लगाया, अथवा मंत्र का जिस कृत्य के लिए प्रयोग करना चाहिए उसमें न करके अन्य किसी भी मंत्र का किसी भी कृत्य में प्रयोग कर दिया, अथवा मंत्र का उच्चारण तो किया पर मंत्र का अर्थबोध हमको नहीं हो रहा है, उसके भाव की अनुभूति नहीं हो रही है। ऐसा जो मंत्र है वह मंत्र वाणी वज्र बन करके मंत्रोच्चारण करने वाले के कार्य को ही नष्ट कर देती है। कैसे? महर्षि पाणिनि कहते यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। त्वष्टा ऋषि का संकल्प जैसे नष्ट हो गया, वृत्तासुर प्रकट हो गया। अब देखो, वेद में आप हमेशा वेद को पढ़ा नहीं सकते। ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि ही तंत्र में लिखा है। रात्रि में नहीं पढ़ो, भोजन करके न पढ़ो, क्योंकि ये ब्रह्म राशि है। गुरुजी सवेरे 5 बजे पहुंच जाते थे धर्म समागल गुरुजी पैदल चल के विद्यालय, और 5 बजे से लेकर के 9:30 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे। तब तक कुछ भी नहीं खाते पीते थे। इसके बाद 12 घाट से दूध आ जाता था, फिर थोड़ा दूध देते थे, और फिर व्याकरण वगैरह पढ़ाते थे, फिर मध्याह्न संध्या वहीं कर लेते थे, फिर आते थे। तो बिना खाए पिए वेद पढ़ाते थे। भोजन कर लिया तो वेद नहीं पढ़ाते। मना लिखा है ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि। और भगवान नाम संकीर्तन किया तो वो महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और उसमें उच्चारण कहीं अशुद्ध हो गया तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आप बहुत से लोग रा को ला बोलते हैं, तुतलाते हैं तो रा को ला बोलते हैं, कहेंगे लाम लाम। बहुत से ला को या बोलते हैं, कहेंगे यड्डू गोपाल। गोपाल नहीं, गोपाय, यड्डू गोपाय ऐसे कहेंगे। ला को या बोलते हैं। एक ब्राह्मण बच्चा जो है वो तुतलाता था, ला को या बोलता था। तो शायद महाराज जी विराजे थे, वो बच्चा बोला यो माने लो। लाइट ही चली गई और लंपई बुझ गई। तो लंप देहात में लाइट कम आती है। बोलो यो लाइट ही चली गई, यम्पई बुझ गई। तो महाराज जी खूब हंसे, सब लोग हंसने लगे। अब बेचारा तुतलाता है तो जैसे बोलता वैसे बोला। अथवा वृद्ध है अथवा बालक है, शुद्ध उच्चारण उसका नहीं है, तो भी वह कृष्णा को किसना कहे, खिचना कहे, राम को रामो कहे, हरि को होरी कहे, जैसा भी उसका प्रांत का क्षेत्र का उच्चारण है उसके अनुकूल करे, पर उसकी महिमा कम नहीं होगी। संपूर्ण फल मिलेगा उसको नाम उच्चारण का। स्वर का भी कोई वो नहीं कि उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर। आसन का भी कोई नियम नहीं, समय का भी कोई नियम नहीं। तत्रार्पितो नियमतः
स्मरणे न काला, कोई समय का बंधन नहीं। ऐसी महान नाम की महिमा जिसमें न अंगन्यास है, न करन्यास है, न साप विमोचन है, इतना बढ़िया नाम जब हमें प्राप्त हो गया और उस नाम के कीर्तन से सांगोपांग चारों वेदों का पारायण हो गया। वेदों के पारायण में इतनी कठिनाई है, नाम कीर्तन में क्या कठिनाई है? ऐसी नाम महिमा जब उसकी समझ में आ जाती है तो वेदान अपि संन्यस्यति। यही अर्थ है बिलमंगल जी के श्लोक का। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता भूषणान तुभ्यम नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नाहम क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। वे स्नान संध्या तर्पण आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर वे कहना ये चाहते हैं कि इन सब से पाप नष्ट होता है और कृष्ण नाम की ऐसी महिमा है कि पापी पूरी शक्ति लगाकर उतना पाप नहीं कर सकता, भगवान नाम पाप को जितना नष्ट करता है। तो हम चाहे जहां बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण कहते हैं और रोते रहते हैं, तो अब हमारे लिए इतना ही बन जाए, इतनी से हमारे लिए बहुत है, अब हमको और किसी कर्म से प्रयोजन नहीं है। पर ऐसा अनुराग जब तक न जगे तब तक कर्म करते रहना चाहिए, तब तक कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए, है? ये वो कह सकता है जो अहरनिश कृष्ण कृष्ण जपता हो, दूसरा नहीं। अखंड असीम प्रेम को प्राप्त करके वह धन्य होता है। ऐसा प्रेमी अनुरागी जो संत है वो सतरती सतरती, वह तर जाता है, वह तर जाता है, और तर ही नहीं जाता, सतरती सतरती स लोकांस तारयति, वह लोकों को तार देता है। जिसको महाराज जी क्या कहें, पशु पक्षी कीट पतंग को भी तार देता है, जबकि इन तो ज्ञान शून्य भोग योनि में पड़े हुए प्राणी हैं, पर इन पर करुणा जग जाए, इनको देख ले वो वे भी तर जाते हैं। वृक्षों का उद्धार हो जाता है। स्थावर जंगम किसी को छू दे, किसी को देख ले, ऐसा प्रेमी भक्त, उसका उद्धार हो जाता है। महाराज जी कहते थे कि कोई प्रेमी अनुरागी संत किसी पापी से पापी मनुष्य की मृत्यु के क्षण में पहुंच जाए और कुछ कहे नहीं, उनकी केवल नजर उस पर पड़ जाए, तो उतने मात्र से वह निष्पाप होकर भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। मलमूत्र में सना हुआ है, पड़ा है, यातना भोग रहा है, ज्ञान ही नहीं है उसको, पर संत की दृष्टि पड़ गई मरते मरते। बस संत माने केवल वेश धारण करने वाला मात्र नहीं, ऐसे लक्षण जिनमें है, ऐसे महापुरुष, ऐसे अनुरागी प्रेमी भक्त की दृष्टि पड़ जाए, मुक्त हो जाएगा। और आगे मरते समय दृष्टि नहीं पड़ी, मर गया, अब सब यात्रा निकल रही थी, उस सब यात्रा को किसी संत ने देख लिया तो भी वो तर जाएगा, उत्तम लोकों में जाएगा, दो गति को नहीं जाएगा। सब यात्रा भी नहीं देखी, उसका दाह संस्कार हो रहा है, उस चिता को देख लिया किसी प्रेमी भक्त ने, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इतनी भारी महिमा है भक्त की, संत की। इसलिए स लोकांस तारयति, स्वयं तो वह तरता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को भी तार देता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त साधक वह भुवन को पवित्र कर देता है। तो देखो 46वें सूत्र में यह कहा गया कि माया से कौन तरता है, और उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ इस माने 50वें सूत्र तक इसी का उत्तर देवर्षि नारद जी ने दिया हुआ है। अब आगे प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेमा रस रूप